अनंत चक्षु अनुतरंत परिसूर्य वैरोयनिन्द्रेवतमं प्रकाशे अनुतरं ब्रह्ममीनं ध्यानं हेया मुनिका सवा सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्रनेया दीनं विसिद्धे सेवन्नया त्रयसागरेवा महोदरीवा नियन्तपारे अनायिरेवा अगसाय मुखे सक्रे वरेवा हिवै जुरिमं सेरीना परिपूर्णवीर्ये सुरंसनेवा नगसौवसेट्टे सुरालयेवा सिमुहागरेसे वीरायणे गुणो हरे स्वयं सत्सानोदानं तीर्थंकरे पाण्डवे जयन्ते सेजोरणेन मनवैसस्ये उर्ध्वसितो हेतसहस्रमेघं जंसूर्यानुपर्यटयन्ति सेममन्ये बहुरन्नरेया जंसीरतिन्ये दयन्ति महिन्दा सेवा वै सतमहापहासे जनमत्वन्ने अनुतैर्गिरिसुरबाहुलुभे गिरिवरेसे हरियेव भोगे मय्ये मदमीतियेन गिन्ने पन्नायते सूर्यसोदरेसे एवं श्रीरेव सबोर्वन्ने मनोरमे जोययात्रिमाहि सुरंसनस्येव जसो गिरिसपाऊज्जयिमातो अहोवयस्स एतो अमेसामनेनाय पुत्रे शीरे ईवरेवाणि साययानं रेवसटे वनयायतानं तवोमेसे जगभूरि पन्ने मुनीनमन्ये तमुरावपन्ने अनुत्तरं ब्रह्ममुनि अनुतरं जानवरं धियायि सुखसुखमपगण्डसुखं सङ्गीन्दुवेदान्तवरातसुखम् अनुतरं परमं महेशि अशेषतमं सविशो हरिता सिद्धिङ्गरेशायिमानन्दपत्ते नानेन श्रीरेण जगं सरेणं लोके सुनाय जसामरीवादंसे रविवे
महानुभावे वन्दे सुवाचनमावृष्टम् एवं मुनीनामपरिणमाहो स्वयंभूतयेन सिद्धेनागे सुवाचनमावृष्टम् ओ दैवारसले जयन्ते भवाने मुनिवे जयन्ते अतिसुरेरावणमाहुनाय श्रियो ज्ञानकल्याणगङ्गा भक्तिसुभागरुदेवेनुदेवे निर्वाणवादी निर्णाय पुत्रे जोये सुनाये जगीससेने पुत्रे सुवाजरेन्द्रमाहो कठिन सेके जलन्तवते इसीन सेके प्रवर्धमाने नानाय चित्रम् अभयापयाण सच्चे सुवानवत्रं वयन्ति तवे सुवावोत्तमवचेरम् लोकोत्तमे समनेनाय पुत्रे दीनसिद्धारसतमाः सभासुअम्मावसभानसिद्धा निर्वाणसिद्धा जसौधम्मा ननाय पुत्ता परमत्रिणानि पूर्णोऽवमेतो नैगयगिरि न सन्निं कोऽर्यासुपन्ने तयों समुद्रं च महाभोगम् अभयन्तरेऽनन्तचक्षु ॐ च मानं च तदेव मायं लोमं च उत्तमं च प्रदोषा ते यानि अन्तारहामयसि न को वै पावनकारे क्रियां मेनयानुवायम् अन्नानि यानं पर्यचकानं शेषवायं ह्यवेत्ता संयमनीहरायं सेवार्याय वितराय भक्तं भुवानवं लोकभयदयाय लोकं विदिता आडम्बरं च सौवं बभूवार्य सौभारं स्वच्छाय धम्मं अनन्तहास्यं समायमर्तपदो वसुद्धं संसदानाय जनानावो येनेव देवा हिवागमिसन्ति इन्द्रेव देवा हिवागमिसन्ति बेनीति विरत्रि नाम छठम अध्ययनम सम्मतम श्रीमद् उत्तरायण सूत्र 16वां अध्ययन। बंबचेर समायठानानम अध्ययनम सुयम्य आवसम तेन भगवया एवं अख्यायम इह खडो थेरेम भगवंतेम दस बंबचेर समायठाना पन्नत्ता जे भिक्खु सोच्चा निसम्म संजम बौले संवर बौले समाय बौले गुत्ते गुत्तेंद्रिय गुत्त बंबयारी सया अपमत्ते वियरज्जा कैरे खलुते थेरेम भगवंतेम दस बंबचेर समायठाना पन्नत्ता जे भिक्खु सोच्चा निसम्म संजम बौले संवर बौले समाय बौले गुत्ते गुत्तेंद्रिय गुत्त बंबयारी सया अपमत्ते वियरज्जा इमे खलुते
तेरें भगवंतें दस बंबचेर ठाना पन्नत्ता जे विकु सोच्चा निसम्म संजम बौले संवर बौले समाई बौले गुत्ते गुत्तिंडिये गुत्त बंबयारी सया अपमत्ते वियरेज्जा तंजा विवित्ताइन सैनासनाइन सेविता हवै से निगंते नो इति पशुपंडग संसत्ताइन सैनासनाइन सेविता हवै से निगंते तम कहमितिचे आयर्याः निगंतस्य खलु इति पशुपंडग संसत्ताइन सैनासनाइन सेव मानस बंबयारिस बंबचेरे संकावा कंकावा वीगिच्छावा समुपज्जिज्जा भेदमा लभेज्जा उमायं वा पौनिज्जा दियकाल्यं वा रोगायंकम हवेज्जा केवली पन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा तम्मानो इति पशुपंडग संसत्ताइन सैनासनाइन सेविता हवै से निगंते नो इत्थिनं गहं कहिता हवै से निगंते तम कहमितिचे आयर्याः निगंथस्य खलु इत्थिनं कहं कहिमानस बंबयारिस बंबचेरे शंकावा कांखावा वितिगिच्छावा समुपज्जिज्जा ध्येयं वा लभेज्जा उम्मायं वा पौनिज्जा दीर्घकाल्यं वा रोगायंकम हवेज्जा केवली पन्नत्तावो वा धम्मावो भंसेज्जा तम्हानो इत्थिनं कहं कहेज्जा नो इत्थिनं सद्दिन सन्निसेज्जा गए विहरिता हवै से निगंते तम कहमितिचे आयर्याः निगंतस्य खलु इत्थिन सद्दिन सन्निसेज्जा गयस्य बंबयारिस बंबचेरे संकावा कंकावा वीगिच्छावा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभेज्जा उमायं वा पौनिज्जा दीर्घकाल्यं वा रोगायंकम हवेज्जा केवली पन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा तम्मा खलु नो निगंते इत्थिन सद्दिन सन्निसेज्जा गए विहरेज्जा नो इत्थिनं नित्यायं मनोहरायं मनोरमा आलोहिता निज्जा इत्ता हवै से निगंते तम कहमितिचे आयर्याः निगंतस्य खलु इत्थिनं इंद्रियाय मनोहराय मनोराय आलोयमानस निज्जाय मानस बंबयारिस बंबचेरे संकावा कांखावा वितिगिच्छावा समुपज्जिज्जा ध्येयं वा लभेज्जा उम्मायं वा पौनिज्जा दीर्घकाल्यं वा रोगायंकम हवेज्जा केवली पन्नत्ताओ वा धम्माओ भंसेज्जा तम्मा खलु निगंते नो इत्थिनं इंद्रियाय मनोहराय मनोरमाय आलोयज्जा निज्जायज्जा नो इत्थिनं कुडंतरं सिवा दुसंतरं सिवा भित्तंतरं सिवा कोय सद्दम वा रुय सद्दम वा गिय सद्दम वा हरिय ईसिय सद्दम वा थनिय सद्दम वा कंदिय सद्दम वा वील वीय सद्दम वा सुनित्ता हवै से निगंते तम कहमितिचे आयर्या निगंतस्य खलु इत्थिनं कुडंतरं सिवा दुसंतरं सिवा भित्तंतरं सिवा कोय सद्दम वा रुय सद्दम वा गिय सद्दम वा हसिय सद्दम वा थनिय सद्दम वा कंदिय सद्दम वा वील वीय सद्दम वा सुने मानस बंबयारिस बंबचेरे संकावा कंकावा वीगिच्छावा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभेज्जा उम्मायं वा पौनिज्जा दीर्घकाल्यं वा रोगायंकम हवेज्जा केवली पन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा तम्मा खलु नो निगंते इत्थिनं कुडंतरं सिवा दुसंतरं सिवा भित्तंतरं सिवा कुय सद्दम वा रुय सद्दम वा गिय सद्दम वा हसिय सद्दम वा थनिय सद्दम वा कंदिय सद्दम वा वील वीय सद्दम वा सुने माने वियरिज्जा नो निगंते पौवरयं पौवकिल्यं अनुसृता वै से निगंते तम कहमितिचे आयर्याः निगंतस्य खलु पौवरयं पौवगिरियं अनुसरमाणस्य बंबयारिस बंबचेरे संकावा कांखावा वितिगिच्छावा समुपज्जिज्जा ध्येयं वा लभेज्जा उम्मायं वा पौनिज्जा दीर्घकाल्यं वा रोगायंकम हवेज्जा केवली पन्नत्ताओ वा धम्माओ भंसेज्जा तम्मा खलु नो निगंते पौवरयं पौवकिल्यं अनुसरेज्जा नो पनियम आहारम आहारिता हवै से निगंते तम कहमितिचे आयर्या निगंतस्य खलु पनियम आहारम आहारे मानस बंबयारिस बंबचेरे संकावा कंकावा वीगिच्छावा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभेज्जा उमायं वा पौनिज्जा दीर्घकाल्यं वा रोगायंकम हवेज्जा केवली पन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा तम्मा खलु नो निगंते पनियम आहारम आहारेज्जा नो अयिमायाय पान भोजनम आहारिता वै से निगंते तम कहमितिचे आयर्याः निगंतस्य खलु अयिमायाय पान भोजनम आहारे मानस बंबयारिस बंबचेरे संकावा कांखावा वितिगिच्छावा समुपज्जिज्जा ध्येयं वा लभेज्जा उम्मायं वा पौनिज्जा दीर्घकाल्यं वा रोगायंकम हवेज्जा केवली पन्नत्ताओ वा धम्माओ भंसेज्जा तम्मा खलु नो निगंते अयिमायाय पान भोजनम भुंजिज्जा नो विभूषणावादी हवै से निगंते तम कहमितिचे आयर्या विभूषावत्तीय विभूषीय शरीरे इति जनस अभिलस निज्जे हवै तवनं तस्य इति जनेनम अभिलसिज्यमानस बंबयारिस बंबचेरे संकावा कंकावा वेगिच्छावा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभेज्जा उम्मायं वा पौनिज्जा दीर्घकाल्यं वा रोगायंकम हवेज्जा केवली पन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा तम्मा खलु नो निगंते विभूषानुवादी हविज्जा नो सद्द रुव रस गंध पासनुवादी हवै से निगंते तम कहमितिचे आयर्या निगंतस्य खलु सद्द रुव रस गंध पासानुवादिस बंबयारिस बंबचेरे संकावा कंकावा वेगिच्छावा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभेज्जा
भवेज्जा उमायं वा पाऊनिज्जा दीयकालं वा रोगायं कम भवेज्जा केवली पन्नत्ताव धम्माव वंशज्जा तम्मा खलुनो शब्द रूव रस गंध भाषानुवादी भवेज्जा से निगंते दशमे बंबचारी समाहित ठाणे हवई हवंती इत्थ सिलोगा तंजा जंगीवित्तमणायिणं रय्यं थिजनेनाय बाटे में पल्ला ले लो बे। आलयं तो निसेवये मणपल्लाय जनिं काम राग विवर्धनी बंबचेरयो भिक्खु ठिकां तो विवज्जये समं च सयतं भिः सकं च भिक्खन बंबचेरयो भिक्खु नित्यस्व परिवज्जये अंग पंचग संठानं चारुल्लगियपेयं बंबचेरयो धीनं चक्षु गिज्जं विवज्जये कुह्यं रुह्यं धियं हस्यं तनीयं कन्दियं बंबचेरयो धीनं सोयगिज्जं विवज्जये आसंकीडं रहिन्दपं सवसावित्तासियानिय बंबचेरयो धीनं नानु चिन्ते कयायिवि पानीयं वर्तपानं तो क्षिपमय विवर्धन बंबचेरयो भिक्खु नित्यस्व परिवज्जये धम्मलब्धमियं काले जत्ततं पनीयानवं नायिमन्तं तु भज्जेज्जा बंबचेरयो सया विभूषं परिवज्जेज्जा शरीरपरिमण्डनं बंबचेरयो भिक्खु सिंगारत्थं न धारये सद्यरुवेय गन्धेय रसे भासे तयेवय पंचरीये कामगुणे नित्यस्व परिवर्जये आलवति जनायिनो थिकाय मनोरमा सन्तरोचेव नारिणं तासिमिन्द्रिय दर्शनं गुह्यं रुह्यं गियं आसभुत्तासियानीय पानीयं बद्धपानं च मयं पानभोजनं गत्तभूषणमित्थं च कामभोगाय दुर्जया नरसत्तगवेशिसं विषं कालऊढं च दुर्जये कामभोगेय नित्यस्व परिवज्जये संकटानानि सर्वाणि वज्रजापनि ज्ञानवं धम्मारामे चरे भिक्खु धीमं धम्मसारयि धम्मारामे रते दन्ते बंबचेर समाहिये देवमादानव गन्धर्वा जकरकस किन्नरा बंबयारि नमं सन्ति उत्तरं जेकारन्ति तं येषरं मे दुवेरिचे शासये जिन देशीये सिद्धा सिद्ध्यन्ति चानेन सिद्धि सन्ति तावरे इति बंबचेर समाधानपन्नता अपाव समनिज्यं सप्तदहम अध्ययनम 17वां अध्ययन जिके रूपवये नियन्ते धम्मं सुनीता विनोवन्ने सुरुल्लहं लयों बोइलाभं वीरजपच्छाय जासुहं तु सिज्जादरा पौरणम्यति उपजयि भोक्तुं तयेव पावं जानामि जम्बट्टयि आहुसुत्ति किं नाम कामि भूयेन भन्ते जेके निताशिले पगमसो उच्चापिच्चासु अमवै पावसमनिति उच्चै आयरिय उवचायै सूयं विनयं च गाये संचेव किंसै पावसमनिति उच्चै आयरिय उवचायनं समं न पडितपै अपरिपूयये तद्धे पावसमनिति उच्चै सम्मद्धमाने पानानि धियानि संजय संजय मन्दमानो पावसमनिति संतारं फलगम्भीरं निषेजम्बाय कम्बरम् अपमध्यमारुहै पावसमनिति उच्चै धवधव सचरै पमितयाभिकन उल्लङ्घने अचण्डेय पावसमनिति उच्चै पडिले पमत्ते अव उज्जै पाय कम्बलं पडिले अनाहुते पावस
समनिति उच्चै त्वरिले पमते से किंची मुनि सामिया गुरु परिभावै नित्यं पाव समनिति उच्चै बहुमाई पमुहरे तद्दे लुब्धे अनिकाये असंविभागी अवियते पाव समनिति उच्चै विवादं च उदिरे आम्ने अतपन्ना उग्रे कलये रक्ते पाव समनिति उच्चै अधिरासने कुकुये यत्र तत्र निशीयै आसनं नियनाउते पाव समनिति उच्चै ससर कपाय सुवई संजम न पड़िले आई संतारय अनाउते पाव समनिति उच्चै दुध दही विगयो आहारे अभिकनम अरयतो कम्मे पाव समनिति उच्चै अतन्तमि आहारे अभिकनम चोयो पड़ी चोई पाव समनिति उच्चै आयहि अपरिचाई पर पाषंड सेवये गानं गणीय दुब्बये पाव समनिति उच्चै स्वयं गेहं परित्यज्य परगेहं शिवावये निमित्तेन भवहरै पाव समनिति उच्चै सन्नाय पिण्डं जनेयि नित्यै सामुदानीयं येन सज्जं च वायि पाव समनिति उच्चै यारिने पंचकुशिल समुडे रोवंदरे मुनि पवरानयति अयंसिलोए विषमेव गरये न सेयमेव परतलोए जे वज्जये सयाउदोषे से सुवै होई मुनि नमज्जे अयंसिलोए अमयं वपुये आराय लोगमिहंता परे प्रेमी पाव समनिज्जन सतदम अज्जैनम सम्मतम। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं हर दम तेरे साथ रहूं मैं ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं हर दम तेरे साथ रहूं मैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम गुरुवाणाय मुखो गुरुपसायामो अट्ठ सिद्धियो गुरु भक्ति विद्या साफल्यम हो चरण तीर्थंकर अनंत अनंत उपकारी शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सीमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन। या विराजित स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश हमें वास्तविक सुख, शाश्वत सुख की कुंजी प्रदान करते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा
तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रहे आस्था का हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय गतिमान है। आज हमने यहाँ पर अभी 16वें और 17वें अध्ययन का मूल पाठ पढ़ा। प्रत्येक अध्ययन की अपनी एक विशेषताएं हैं। जैसे हमने देखा 14वें अध्ययन में ईशु का राजा, रानी कमलावती, भृगु पुरोहित और उसका परिवार 6 जने दीक्षित होते हैं। दीक्षा लेने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की संज्ञा मुनि, साधु, भिक्षु इस प्रकार हो जाती है। तो भिक्षु कौन है, इसका स्वरूप 15वें अध्ययन में सभिक्षु इस अध्ययन में बतलाया। उसके बाद जब बात आई कि वह भिक्षु है, वो मुनि है, वो साधु है, लेकिन उसकी समाधि भाव की प्राप्ति जब तक उसे नहीं होती है तब तक वह अपने साधना में स्थिर नहीं हो सकता। तो समाधि स्थान, समाधि का अर्थ क्या है? समाधि का अर्थ आप क्या समझते हैं? स्थिर बैठ, एक जगह स्थिर रहना, बहुत सुंदर। स्थिरता, स्थिरता एक अच्छा समाधि का बहुत अच्छा। तो समाधि का अर्थ जब हम स्थिरता करते हैं तो ये स्थिरता का स्थान कौन सा, स्वरूप कैसा? तो यहां अध्ययन के नाम में बताया ब्रह्मचर्य समाधि स्थान, कि ब्रह्मचर्य यानी साधना का सही रूप, साधना का वास्तविक स्वरूप जो है वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म यानी आत्मा, चर्य यानी रमण, अपने स्वभाव में रमण करना, ये ब्रह्मचर्य है। मुनित्व की, भिक्षु होने की, साधुत्व की यही एक तरह से महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है, उसका लक्ष्य होता है कि ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य यानी अपने भीतर रहे हुए उस सुख को, उस आनंद को, उस सामर्थ्य को पहचानना और उसके साथ रहना। ब्रह्म यानी आत्मा का स्वभाव, आत्मा का आनंद, आत्मा का स्वरूप, और चर्य यानी उसमें रहना। और उसमें भी कैसे रहना? स्थिरता से। आत्म स्वरूप में रहना कैसे? स्थिरता से। उसमें थोड़ी सी स्टेडीनेस होनी चाहिए, थोड़ी सी उसमें हमारी जो है वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। वो कंटिन्यूटी किससे डिस्टर्ब हो सकती है? जैसे आपने अगर कोई एकांत जमीन खरीद ली, अपने नाम पर कर ली, तो अगर वो जमीन खुली है तो आप सबसे पहले क्या कर लेते हो? उसके लिए फेंसिंग या कंपाउंड बना लेते हो कि जिससे अपनी जमीन पर कोई आक्रमण नहीं करे, हमारी जमीन क्या रहे? सुरक्षित रहे। तो वैसे ही हमारे आत्म रमण को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे 9 और 1+, वैसे 9 बार कही जाती है हमारे यहाँ। आप प्रतिक्रमण में बोलते हैं
नवबाण शुद्ध ब्रह्मचर्य पाले, नवबाण, और यहाँ 10 स्थान भी दिए, एक उसमें और एडिशनल है। इनको संभालना, इनके बराबर देखभाल करना, तो जिससे हमारा ब्रह्मचर्य, हमारा आत्मरमन बराबर बना रहेगा। अगर हमने यह नहीं किया, हमने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा, तो स्पष्ट शब्दों में शास्त्रकार ने कहा है कि अगर वह इन बातों का ध्यान नहीं रखता है तो उसके ब्रह्मचर्य में शंका उत्पन्न हो सकती है। उसको स्वयं कोई, मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है, उसके मन में कांक्षा उत्पन्न हो सकती है कि अरे मैं तो ठगा गया, लोग तो मौज कर रहे हैं, मुझे भी तो मौज करनी चाहिए। कांक्षा, उसके मन में भोगों की इच्छा जागेगी, विचिकित्सा कि ये मैं जो साधना कर रहा हूं, इस साधना का कोई मुझे लाभ होगा या नहीं होगा। मन में इस तरह से एक उस फल को लेकर, उसके लाभ को लेकर के मन में कई प्रकार के तर्क कुतर्क चलना, शंकावा कंखावा विचिकित्सावा समुपज्जिजा भेदम वा लभेज्जा, वह आत्मरमण से विमुख हो सकता है। उसके मन में जो एक तरह से स्थिरता है, वो स्थिरता नष्ट हो सकती है। भेदम वा लभेज्जा उम्मायम वा पौनिज्जा, वो क्या हो सकता है? उन्माद को प्राप्त कर सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर हमारे मन में कहीं पर भी साधना के करते हुए भी ये सारी कई चीजें अगर आती है, तो समझ लेना हमारी बाढ़ बनी हुई नहीं है। यहाँ तो वैसे भी ये भिक्षु के लिए, मुनि के लिए, अनगार के लिए ब्रह्मचर्य समाधि स्थान बताए गए हैं, लेकिन जो भिक्षु मुनि अनगार के प्रति अपनी आस्था रखता है, उनके चले हुए मार्ग पर आगे बढ़ने की भावना रखता है कि मैं भी परमात्मा की आज्ञा में आगे बढ़ूं, तो उसके लिए यह वाड़ समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आगे कहते हैं कि अगर उसने इन बातों को नहीं समझा, नहीं ध्यान रखा, फाइनली केवली पन्नतावो व धम्मावो भंसे जा, वो केवली प्रज्ञप्त धर्म से क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा। आज देख लीजिए, अगर ये सारे बाहरी आकर्षण हमको धर्म से विमुख कर रहे हैं, तो भगवान ने पहले कह दिया ये होना ही है। तुम धर्म से विमुख हो जाओगे, धर्म से भ्रष्ट हो जाओगे। धर्म यानी जैन धर्म से नहीं, धर्म यानी वैष्णव धर्म से नहीं, धर्म यानी मुस्लिम धर्म से नहीं, धर्म से यानी आत्मरमण रूप स्वभाव से, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप से विमुख हो जाओगे, तुम उलझ जाओगे, भटक जाओगे। आज हम इसीलिए भटके हुए हैं। हमारे यह सुरक्षा कवच नष्ट हो गया है, हमारा वो रक्षा कवच रहा ही नहीं है। हम लोग जिस तरफ भी हमारा मन होता है दौड़ पड़ते हैं। विचार करो, सीता जी ने केवल एक लक्ष्मण रेखा पार की, उन्हें कितने उसके लिए कष्ट झेलने पड़े, कितने दुख झेलने पड़े। हमारे तो भगवान ने हम सभी के लिए ये सारे जो है इस तरह से प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। हम यदि उन प्रोटेक्शंस को नहीं ध्यान रखते हैं, तो 100% हम कई प्रकार की आफतों को आमंत्रण दे देंगे। हम विचलित हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे। और जो अस्थिर होता है वो जीवन में सबसे ज्यादा असफल और दुखी होता है। जैसे अस्थिर घड़ा हो तो उसमें पानी भर सकते हैं क्या? जैसे अस्थिर आप जहां बैठे हो वो और प्लेटफॉर्म हो, तो
तो आप उस पर निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं क्या? जहां स्थिरता है वहीं पर व्यक्ति अपने आप को आश्वस्त पाता है और वो स्थिरता हमारी इन बाणों से आएगी। जैसे इसमें जो है इस प्रकार से बताया गया कि वह स्त्री पशु पंडग्रह स्थान पर रहे, स्त्री की कथा न करे, स्त्रियों के मनो इंद्रियों को इन्हें देखे नहीं राग दृष्टि से। यहाँ पर काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग, इन रागों से बचने के लिए ये सारे उपाय बताए हैं कि ना वो शब्द सुने और न वह पूर्व क्रीड़ा को स्मरण करे और न तो बहुत गरिष्ठ आहार को करे, न प्रतिदिन न अधिक मात्रा में आहार करे, न विभूषा करे, न वह शब्द रूप रस गंध स्पर्श की अनुकूलता को चाहने वाला, सुख को चाहने वाला बने तो वह अपने इसकी रक्षा कर सकता है। लेकिन मानव है वह इन सारी बातों को समझने के बाद भी कई बार प्रैक्टिकली इन बातों को जीवन में निरंतर नहीं रख पाता या जीवन में नहीं अपना पाता है। तो उसके लिए 17वें अध्याय में दिया पाव समणिचम, पाप श्रमण। श्रमण तो है, वह जैन शासन में दीक्षित है, जैन शासन में जन्मा हुआ है, लेकिन वह पाप से युक्त है क्योंकि उसे अपनी साधना का लक्ष्य नहीं है। वो सोचता है मुझे सब तो अच्छा मिल गया, हमारे युवाओं में ये रहता है, हमारे परिवारों में भी ये रहता है और हमारे सामूहिक जीवन में भी ये रहता है। अब सब तो मिल गया है, काय के लिए धर्म करना? जिसके लिए धर्म करते वो तो सब कुछ मिल गया, हमको अच्छी शैया है, अच्छा खाने पीने को है। और फिर जिसके लिए तुम ये करते हो तो अभी क्या करना है ज्यादा पढ़ लिख करके? आप देखो हमारे जो यंग जनरेशन होती है, पढ़ाई कर लेती है, डिग्री ले लेती है, जॉब ले लेती है, उसके बाद पढ़ना छोड़ देती। क्या करना है पढ़ के? क्या होगा उससे? हमारा काम अच्छा चल रहा है, पैसा कमा रहे, इनको कौन समझाए कि अगर पैसा कमाना ही सब कुछ होता तो वह तो अनेक लोगों के पास में ढेर के ढेर लगे हुए। जीवन वही नहीं है पर कौन कहे? भगवान यहां कहते हैं कि जो ये सोचता है किम ग्राम कहा में स्वयं बनते, मैं क्या करूंगा श्रुत बढ़ करके दीक्षा देने के बाद भी सोचता है कि गोश्री पानी तो साधाकारी मिल रही है, ठीक है यहाँ कुछ समस्या मैं अध्यक्ष जी से बात करूंगा वो व्याख्यान के बाद में, लेकिन हमारे लिए तो सत्य का कुल रहता है। आप तो कहते हो तुम तो साधु बने, तुमको चिंता नहीं, योग मिल जाएंगे सब कहीं ना कहीं, तो सब मिल जाता है। फिर क्या करना? अभी अपने को अध्ययन करके पढ़ करके अपना खाओ पियो सो जाओ। ऐसा जब विचार करता है तो पावो समणिति उच्चई, जो विवादों को खड़ा करता है अधर्म में अपनी प्रज्ञा से जो है वह अपनी प्रज्ञा को लगाता है, अपनी प्रज्ञा को नष्ट करता है बाहरी चीजों में, और उग्र कर रहते हैं जो हमेशा टेढ़े चलने में और कलह करने में लगा रहता है, उसे पाप श्रमण कहा गया है। जो स्थिर नहीं बैठता अथिरासन कुकुये दत्ता तत्ता निश्चयी आसन उत्ते पाव समणिति उच्चई, जो स्थिर आसन नहीं है, इधर उधर घूमते रहता है, कहीं भी मन आए वहां बैठ जाता है, तो ऐसा भी जो अपने स्थान के बारे में अनियत है वह भी पाप श्रमण कहा गया है। अनेक प्रकार की उसके लिए ये बातें कही है। तो इन बातों को जो छोड़े वह मुनि जो है वह इस संसार में अमृत की तरह पूजे जाते हैं और इस लोक परलोक की भी आराधना करते हैं। किसने इस प्रकार से अपने संयम को ग्रहण करके और उत्कृष्ट साधना के मार्ग पर आगे बढ़ाया, उसकी चर्चा आने वाले अध्ययन में 18वें अध्ययन में करेंगे। कंकिले नयरे राया दिन बलवाने नामिनं संजय नाम मित्रवमुवनिक हयानिये गयानिये रहानिये तैवय पायतानिये मया सवो परिवारिये मिये चुरिताय गो
कंपिलु जानते सरे भिये संते मिये कथा वही रसमुचिये अवगे सरंगी उज्जाने आनगारे तवोधने सज्जाय ध्यान संयुक्ते धम्म ध्यानं धियाय अपो मंडवमी जाय धर्या सरे तसागरे निगे पासं वहे सेन राहिवे अहासगौराया कृपमागम सोतहि हरे निये उपासिता अनगारं तत्तपासहि अहराया तत्त सम्मन्तो अनगारो मनाहो मरेवु मंद पुण्येनं रसगितेन धृतुना संविसर्जयितान अनगार ससोनिवो विनयेन वन्दये पाये भगवं नेत्रमेकमे अहमुनेन सो भगवं अनगारे जानमस्ये रायानं न परिमन्ते तव राया भयतु संजो अहमिति भगवं महराहिने उद्यतेन अनगारे जहि जनर कोडिवो अभव कथिवातु अभयदाय भवाह्य अनिचे जीवलोगमे किन्हिंसाय पसजसि जयसवं परिचज गन्तव्यमवससते अनिचे जीवलोगमे विरजमि पसजसि जीवियं चेवरुवं च विद्यु सम्पाय चञ्चलं जत्ततं मुज्जसि रायं पेच्चतं नवबुद्धसे दाराणि असूयाचेव मित्रायतः बन्धवा जीवन्तमनुजीवन्ति मयं नानुभयन्ति निहरन्ति मयं पुत्राः पियरं परमदुःखिया पियरोविता पुते बन्धुरायं तवं चरे तवो तेन जियेन वे दारे अपरिरक्षिये तिलङ्कन्नेन राराय भट्टतुट्टमलङ्किया तेनाभिजं कयं कम्मं सोऽहं वाजयिवादुहं कम्मुना तेन संयुक्तो गच्छयि उपरं भवं शोनकस्य धम्मम् अनगारस्सन्तिये मया संवेगनिर्वेय समावन्नो नराहियो संजवो चयुरज्जं निक्कन्तो जीनशासने गतवालि सभगवो अनगारस्सन्तिये चिच्चारटं पवयिये अन्तिये परिभासयि जात दिशयिरुवा प्रसन्नं ते कामनो कर्णमे पिङ्गोते तत्सदाएव माने तां परियरसि बुद्धे कामिनीयति उच्चसि संजो नाम नामेन ताः गुप्तेन गोयमो गद्धवानि ममायरिया विद्याचरण पारगा किरियं अकिरियं विनयं अनानं च मामुनि एं च ओं गायें मेयने किं पवासरि इवाउगरे बुद्धे नायरे परिनिभुरे विद्याचरण संपन्ने सच्चे चरत्नमे परन्ति नरे घोरे जेनरा पावकारिणो दिवं च गरिं गच्छन्ति चरिता धम्ममार्यं मायावूयमेयं तु मूसा भाषा निरक्तिया संयममानोवियं वसामि हिरियामि सव्यतेरियामज्जं मिच्छादित्यानाहिया विद्यमाने परे लोये सम्मं जानामि अपयम् अहमसि मापाने जोइमं वरिससलोवमे जसपालि मापालि देवावरिससोवमा सेतुये बंबलो गावो मानुष भव मागरे अपनो य परिसिंचि आउं जाने जाता नानारुइं च चन्द्रं च परिवज्य संजय अनता जय संवत्ता ये विद्यामनुसंचरे परिक्रमामि पसिनान परमन्ते हिम्मापूर्णो अहो उत्तीय अहोराय ये विद्याकवं च
चरे जंच में पुच्छ सिकाले सम्मम शुद्धेन चेयसा ताईं बाहु करे बुद्धे तमनानंदीन शासने गिरियं चरो ये धीरे अगिरियं परिवचये दिट्ठिये दिट्ठि संपन्ने धम्मं चर सुदुच्चर हेयं पुण्यपायं सुच्चा अत्र धम्मो वसोह्यं हरहो विभारं वासं चिच्चकामायि भवये सगरो विसागरन्तं हरवासं नरायिवो ईश्वरीयं केवलमिच्छा दया परिनिवृत्ते चरितमारं वासं चक्रवर्ती महिधियो पवचमभुवगो मगं नाम महाजसो शरणं कुमारो मनुसिंधो चक्रवर्ती महिधियो पुत्रं रज्येठवे वनं सवीराय तवं चरे चरितमारं वासं चक्रवर्ती महिधिये संति संति करे लोये पतो गई मनुत्तरं विग्रहराय वसवो कुन्तु नाम नराहिवो विग्रहाय कीर्ति भगवान् पतो गई मनुत्तरं सागरं तं चैतानं हरं नरवरिसरो परोयारयं पतो गई मनुत्तरं चरितमारं वासं चक्रवर्तीं चरिता उत्तमे भूये महापौमे तवं चरे गच्छतं पसायिता महिमाननि सुरनो हरिसेनो मनुसिंधो तत्त्व गई मनुत्तरा अन्यो राय सहस्रहि सुपरिचायिदमं चरे जय नमो जिनखायं पत्तो गई मनुत्तरं दसन रज्जं मुह्यं चैतानं मुनिचरे दसन बद्धो निकंतो सत्यं सत्येन चोहिवो नवीनमे अपानं सत्यं सत्येन चोहिवो चैगुणगेहं वैदेही सामान्य पज्जुवतियो करकंडो करिंगेसो पंचालेषु यतुमुहो नवीराया विदेशो गंधारेषु यनकरी नरिंदव सभा निकता जिन शासने पुत्रेरज्जेठरे उन सामान्य पज्जुवतिया सोवीर राय वसभो जम्मुविचरे उद्दायनोपवैवो पत्तो गई मनुत्तरं तैव काशीराय सेवो सच्च परक्रमे काम भोगे परिचज पहने गम महावरं तैव विजयो राया अनटकीर्ति पवये रजन्तु गुण समितं भयहितो महाजसो तहे उग्रं किच्छा तेन महाबलो राय ऋषि आदाय शिरसा शिरं धीरो आये हुए उम्मतो अमाहिंचरे हे ऋषि समादाय सुराधर परकमा चंदनियानखमा सच्चा से भासिया भई अतरि सुतरंते गे तरि संतिया न गया कहम धीरे आये उहिम अतारं परियावसे शौवं संगविनी मुक्ते सिद्धे भवयिनी रहे बेमीति 18 संजयजम अध्ययनम सम्मतम बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आगमे प्रिय पढ़ते तंजा सत्तागम अत्तागम तद्वागम इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के में जो गच्चा लगातालम जमयदम अचमल्यम हिनकरम अच्छकरम पयिनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुटन दुटुगचम अकाल को सजाओ काल को सजाओ सज्जय 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 ने सज्जय मनता गुणता विचरता ज्ञान और ज्ञानवंतों की अभिनय आशातना की हो तो तत्समिच्छा। संजय नामक 18वां अध्ययन, इसमें राजा संयति या संजय दोनों भी नाम हमारे व्याख्या ग्रंथ में आते हैं। कांपिल्य नगर के राजा थे, शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और वहाँ जंगल में जब गए तो उस समय में उन्होंने एक हरिण की शिकार की, उस पर तीर चलाया, तीर बराबर निशाने पर लगा, लेकिन कुछ उसके
श्वासोच्छ्वास बाकी थे, कुछ उसमें प्राण बाकी थे हरिण में, तो वो उसके बावजूद भी दौड़ता रहा। उसके पीछे राजा ने अपना घोड़ा दौड़ाया और जहाँ मृग का वह शव पड़ा हुआ था वहाँ पहुँचे तो उस शव को देखा, उस मरे हुए मृग को देखा। उसी समय उनकी नज़र वहीं पर पास में बैठे हुए एक अनगार पर गई, एक संत पर गई। वे संत जो है, ये संजय राजा, संयति राजा जो शिकार में गए थे, उन्होंने संत को देखा। अब संत को देखते ही उसके मन में एक प्रकार का संभ्रम उत्पन्न हो गया, भयभीत हो गया। उसको ये कल्पना ही नहीं थी कि जंगल में कोई मुनि होंगे और वहाँ पर ये हरिण जाएगा, पहुँचेगा। उसने सोचा कि ये तपस्वी यहाँ है और इनके सामने आकर हरिण ने अपने प्राण त्यागे हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये हरिण इनके ही निगरानी में, इनके ही पास रहने वाला होगा। मैंने इसकी शिकार की है, तो अब मुनि क्या हो जाएंगे, कुपित हो जाएंगे, मुनि मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। और गुस्सा अगर हो गए तो इतना उनके तप तेज में सामर्थ्य होता था कि कहते हैं कि अगर वह अनगार तेज क्रोधित हो जाए तो अपने तेज से दहे च नर कोड़ियो। करोड़ों मनुष्य जहाँ रहते हैं या अनेक इंसान जहाँ रहते हैं वहाँ पर पूरे जगह हाहाकार मच जाए, इतनी भयंकर अग्नि उसमें से वह प्रक्षिप्त कर सकते। लेकिन मुनि तो वैसे थे नहीं। मुनि का ध्यान पूरा हुआ, उन्होंने देखा परिस्थिति को और उसने जब क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा, देखो भाई, मेरी ओर से तुमको अभय है, लेकिन तुम भी क्या करो, अभय देने वाले बनो। तुम इस तरह से अगर पशुओं को मारोगे तो ये तुम्हारे लिए आने वाले समय में बहुत ही एक तरह से कष्टदायक होगा, दुखदायी होगा। तुम इस काम को छोड़ो, यह काम बंद कर दो। तो तुम किस लिए कर रहे हो, जब तुमको सब छोड़ करके, बहुत सुंदर बात कही है, आपको हमको सबको समझने जैसी है। जया सौवम परित्यज्य गंतव्यमवसस्यते अनिच्छे जीवलोकम किम रज्जमि पसज्जसि। तुम राज्य के मुखिया बने हुए हो, राजा हो, और अपने क्षत्रियत्व को बताने के लिए तुम इस प्रकार पशुओं की शिकार भी करते हो। राजा का तुम इस प्रकार जीवन जी रहे हो, कितने ज़्यादा अलग अलग तरह के ऐसे सुखों के लिए तुम कितनी हिंसा आदि को कर रहे हो। लेकिन ये जीवन तो अनित्य है और हर एक को मजबूर होकर जाना। अवश्य, बहुत सुंदर शब्द दिया, अवश्य होकर के, विवश होकर के, मजबूरी से। किसी की इच्छा नहीं होती है, कितना भी बीमार शरीर हो, कितनी भी परिस्थिति कैसी भी हो, वह जीना चाहता है, लेकिन मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं। तो वो मजबूरी में चला जाता है और सारा छोड़ के चला जाता है। जितना ज्यादा है उतना ज्यादा छोड़ना पड़ता है। थोड़ा है तो थोड़े में काम निपट जाता है, ज्यादा है तो ज्यादा समेटना पड़ता है। अब ये सारा छोड़ करके जाने में वो बहुत ज्यादा कलपता है। तो किम तुम राज्य में पसज्जसी, क्यों अपने राज्य में आसक्त हुए हो। ये सारा जो है विद्युत के समान चंचल है। जीवियम चेवरुवम च विद्यु संपाय चंचलम जत्थ तम मुज्जसिरायम पेच्छम नावबुज्जसे। इसमें मोहित होकर के तुम अपने परलोक की चिंता तो कर नहीं रहे हो। अब तो परलोक तो लंबी बात रही है, तो उस समय में मुनिराज ने उस जमाने में कही होगी जब लोग इस लोग परलोक की सोचते होंगे। यहाँ तो कल की भी कोई नहीं सोचता है। तो उसको कहे कि भाई तेरे कल के सुख के लिए तो आज थोड़ा सा ढंग से रहे। अरे क्या महाराज, आप कौन सी बात जमाने की बात करते हैं, आज का आनंद ले लेने दो, कल का किसको पता। और आनंद लेना है तो क्या करना है, इसने वही भोगों को भोगना है। जितना भोगों को भोगेंगे उतना ज्यादा दुखी होगे भाई, क्योंकि छोड़ने में तकलीफ तुमको ही होगी। तुमने इसी को मौज माना हुआ है, तुमने उसके लिए इकट्ठा किया हुआ है। जितना सामान इकट्ठा किया डाला उसी को ज्यादा लगाना पड़ता है जिसके पास माल ज्यादा हो। तो तब वैसे भोगों को भोगने में इतने आसक्त हो कि जब वो समय आएगा तो तुम पछताओगे, तुम दुखी हो जाओगे। और बाकी ये तो सारा छूट जाएगा, धन वैभव, और जिनके लिए तुम सब कर रहे हो, परिवार के लोग भी जो है जीवन का मनो जीवंती मयम नानु वयंती, जब तक ये जीवित है
तब तक इसके आसपास में भी शायद मंडराएंगे, लेकिन जब मर जाएगा तो पीछे कोई जाने वाला नहीं है। तो इसलिए जब उससे उनसे ये सारा सुना तो बहुत ही रुजु परिणामी थे वह राजा संयति। कहते उन्होंने अपने उन मुनिराज के गर्दभाली मुनि के वचनों को सुनकर अपने राज्य को बेटे को सौंप दिया और स्वयं प्रव्रजित हो गए। अब प्रव्रजित होकर के वे जब अपने विहारचर्या में थे, उनको कुछ क्षत्रिय लोग मिले, राजपूत लोग मिले, और उन्होंने क्षत्रिय लोगों ने पूछा कि कौन हो तुम, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये क्या तुमने वेश बना रखा है तुम्हारा, किस गोत्र के हो? क्योंकि उनको लगा कि ये भी तेजस्वी है तो कहीं ना कहीं हमारे जैसा ही कोई होगा, और थे ही वो क्षत्रिय गोत्र के थे, राजा थे। तो उसने कहा कि मैं संयति नाम का मुनि हूँ और मेरे आचार्य गर्दभाली है जो ज्ञान और चारित्र दोनों से संपन्न है। गर्दभाली मामायरिया विद्याचरण पारगा। तो उन्होंने कहा कि तुमने ये सब ऐसा रूप क्यों लिया, तुमने ये मार्ग क्यों चुना? तो कहते पढ़ंती न रहे घोरे जे नरा पावकारिणो दिव्यम च गईम गच्छन्ति चरिता धम्म मारियम। समझ लेना, हमारे मन में जो हमेशा शंका रहती है कि हमने ये सारी गलत चीज़ें नहीं करना है और ये अच्छी चीज़ों को करना, इसका क्या कारण है? क्योंकि जो पाप करता है, जो अशुभ कर्म करता है, गलत काम करता है, वह अत्यंत घोर दुख को पाता है। पड़ंती नरये घोरे, नरक तो एक क्षेत्र नरक जो कि हमारे आगमों के अनुसार कहाँ पर है? इस पृथ्वी के नीचे अधोलोक में है। एक वो नरक है और एक वो नरक जो भाव नरक है। भाव नरक जहाँ व्यक्ति हमेशा चिंता मग्न रहता है, जहाँ व्यक्ति हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रवृत्त रहता है, जहाँ ईर्ष्या और अहंकार से घिरा हुआ रहता है, वो नरक ही है। जहाँ किसी को दूसरे की पड़ी नहीं, सिर्फ मेरी और मेरी ही पड़ी है, वो नरक ही है। वहाँ पर अपना ही उसके पास में इतना कुछ रोने के लिए होता है कि दूसरे की तरफ देखने की भी उसको फुर्सत नहीं होती है। जो पाप करने वाला है वह ऐसी स्थिति को ही प्राप्त करता है। एक समय आता है जब ये कितना भी रोए, कोई इसकी सुनने वाला नहीं होता है। बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दुख ये होता है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वह हमारी आर्थिक परेशानी हो, चाहे हमारे पारिवारिक कुछ क्लेश हो, कुछ भी हो, सबसे बड़ा दुख यही है कि दुखड़ा सुनने वाला कोई नहीं। दूर करने की भी बात नहीं है, सुनने वाला भी मिले, कोई सुनने वाला नहीं मिलता है। जिसने जीवन में हमेशा पाप किया, जिसने हमेशा दूसरों का कहीं ना कहीं बुरा ही सोचा, मैंने सबकी निंदा की, विश्वासघात किया, अपना ही सुख सोचा, औरों को दुख ही दिया, मुझको किसी की हाय लेकर नहीं मरना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। पाप का परिणाम हम इस प्रकार के घोर अति दुख के स्थान रूप ऐसी दुर्दशा को प्राप्त करेंगे। और उससे विपरीत दिव्यम च गयिम गच्छन्ति चरिता धम्म मारियम, जो आर्य धर्म है, पाप से दूर रहकर जो सत्कार्य, जो सत विचार, जो सत वचन का उपयोग प्रयोग किया जाता है, वह धर्म करने वाला निश्चित रूप से दिव्य गति को प्राप्त करता है। दिव्य गति यानी क्षेत्र रूप से ऊर्ध्व लोक में रहा हुआ देवलोक,
या भवनपति बाणयंत्र ज्योतिषी। और अगर भाव रूप में कहे तो वो ऐसी दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है जहां उसके लिए कोई किसी प्रकार की शिकायत की जगह ही नहीं रहती है, हर चीज अनुकूल है, कोई शिकायत की बात ही नहीं है। ये कब पाता है व्यक्ति? जब आर्य धर्म का पालन करता है। इसीलिए हमारे यहाँ धर्म पालन, धर्म लाभ, धर्म प्राप्ति, धर्म आचरण, इसका महत्व बताया गया है। हम सभी सैयदी ने तो अपने राज काज छोड़ करके, इसमें फिर उन्होंने कई उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि तुमने ये क्यों किया, किसी ने पहले भी किया है क्या? तो उन्होंने चक्रवर्तियों का, अनेक अलग अलग ऐसे साधकों का, जिन्होंने अपना बड़ा बड़ा राज्य छोड़ करके भी इस अनगार पद को धारण करके अपने गति को सुधार लिया, उनके उदाहरण भी दिए हैं। इस प्रकार से धर्म को जीवन में आत्मसात करना ही हमारे जीवन में सुख पाने की वास्तविक कुंजी है। इस बात को हम यदि अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो परमात्मा के वचन जो हम श्रवण कर रहे हैं ये हमारे लिए और अधिक लाभदायी, हमारे लिए आनंद मंगल करने वाले हो सकते हैं। और इन वचनों को अपनाने के लिए जो कुछ भी सामने समस्याएं आती है, उन समस्याओं का वर्णन और उन समस्याओं का समाधान बड़े सुंदर ढंग से अगले अध्ययन में किया हुआ है। समय आने पर हम उस स्वाध्याय में भी उसका चिंतन करेंगे। अभी नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो नमो लोई सब सावणम। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साफो मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साफो लोगोत्तमा, केवली पनत्तो धमो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणम त्वबज्जामि, अरिहंते शरणम त्वबज्जामि, सिद्धे शरणम त्वबज्जामि, साफो शरणम त्वबज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणम त्वबज्जामि। चार मंगलिक, चारोत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।